जिसको 1 जनवरी कहा जाता है, उस रात को हमारे मुसलमानों ने, हमारे मुसलमान के नौजवान बच्चे, हमारे मुसलमान के बड़े से लेकर के बूढ़े तक, हमारे मुसलमान के औरत से लेकर के बच्ची तक, जितने मुसलमान हैं सारे मुसलमान एक ऐसा माहौल तैयार कर लिया है, एक ऐसा माहौल बना लिया है, एक ऐसा माहौल में डूब चुका है, एक ऐसा माहौल में रंग चुका है कि उस रात को, वो रात को इतना जश्न मनाता है, इतना खुशी मनाता है, लगता है ये तो यहूदी का जश्न है, ये काफिरों का जश्न है, ये क्रिश्चियन का जश्न है, लेकिन ये मुसलमान का जश्न कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, जो उस रात को, जो उस दिन को या उसके आने वाले रात को जो भी किसी डीजे लगा करके, बॉक्स लगा करके, रंगे बेरंगे लाइट को लगा करके, डिस्को करके, नाच गाने करके उस रात को एंजॉय करता है, उस रात में मस्तियाँ लूटते हैं, उस रात में बहुत सारे मज़ा लिया जाता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ क्या मेरे मुसलमान भाइयों, मैं अब आप हमें ये बताइए, कुरान तो कहता है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ये इस्लाम के अंदर पूरे तरीके पर दाखिल हो जा, पूरे तौर पर दाखिल हो जा। क्या आप अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होता, उस जगह कभी नहीं जाता, अगर आप इस्लाम के अंदर दाखिल होता, उस जश्न में कभी शामिल नहीं होता, अगर आप मुसलमान होता तो उसके यहूदियों के जश्न में कभी आप शरीक नहीं होता। लेकिन मैं मेरे मुसलमान भाइयों इस्लाम को छोड़ करके यहूदियों को नकल करना शुरू कर दिया, यहूदियों के तौर तरीक़ों इख्तियार करना शुरू कर दिया। मैं मुसलमानों भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ, एक दिन आपसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रस्सी को ढील छोड़ दिया है, आप जहाँ तक जा सकते हैं चले जाइए। जब अल्लाह तबारक व तआला उस रस्सी को जब खींच लेगा, जब अपनी तरफ उस रस्सी को खींच लेगा, उस वक्त आप कह नहीं सकते कि मुझे थोड़ा सा मोहलत दे दिया जाए, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, मैं दुनिया में जा कर के मैं कुछ इबादत करके वापस आना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जिस आदमी को कब्र के अंदर सुलाया जाता है, कब्र के अंदर दफनाया जाता है, जब वो शख्स, जब वो गुनहगार होता है, तो फरिश्ते उसके पास आकर के सवाल करते हैं, उस फरिश्तों को देख करके वो तमन्ना करते हैं, ए मौला मुझे एक मर्तबा दुनिया में भेज दो, ए मौला मुझे एक चांस दे दो, ए मौला मुझे एक मर्तबा दुनिया में जाने का, एक मर्तबा मुझे दुनिया में जाने का छूट दे दो, मैं दुनिया में जाऊंगा, मैं खाना भी छोड़ दूंगा, पीना भी छोड़ दूंगा, रात दिन हर लम्हा हर वक्त मैं आपके इबादत में मशगूल रहूंगा। अगर कब्र वाले अगर अपना हाल अगर दुनिया वालों के सामने अगर कह देता, लेकिन अगर कह देता तो आज मुसलमान गफलत की चादर को ओढ़ करके सोया नहीं होता, आज मुसलमान जागा होता, आज मुसलमान जाग करके वो अपने मुसलमान को, अपने इस्लाम को, अपने इस्लाम के झंडे को इतना मजबूती के साथ पकड़े था कि आज रूए ज़मीन पर जो मुसलमानों के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है, ये हमारी गफलती है। आज हमने फजर की नमाज को छोड़ दिया, आज हमने असर की नमाज को छोड़ दिया, आज हमने जोहर की नमाज को नहीं अदा करते, हम इशा की नमाज को नहीं पढ़ते। हम क्या करते हैं, पूरे दिन को जागे रहे होते हैं, हम पूरे दिन को जागते हुए नजर आते हैं। रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे हम सोते हैं, लेकिन हम इशा की नमाज नहीं पढ़ते। अब मुझे ये बताइए, जब आप 1 बजे सोएंगे तो उस वक्त आपका नींद, आपकी आंख नहीं खुल सकता, फजर के लिए आपका आंख कभी नहीं खुलेगा। आप उसी दिन उठते हैं 12 बजे, आप सुबह होता है, आपका सुबह होता है 10:30 बजे, आपका सुबह होता है 11 बजे, आपका सुबह होता है 9:30 बजे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान ये कहता है, शरीयत ये बताता है कि एक मुसलमान फजर की नमाज को पढ़ करके उसको सोना नहीं चाहिए। मुसलमान को चाहिए कि फजर की नमाज को अदा करने के बाद जब तक तुरुए आफ्ताब नहीं हुआ, उसको चाहिए कि वो कुछ देर तक कुरान की तिलावत करे, तस्बीह और तहलील करे। अगर ऐसा कोई मुसलमान करते हैं, उसके घर में किसी तरह की परेशानी नहीं आ सकती, उसके घर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आ सकती, उसके घर में किसी तरह की मुसीबत नहीं आ सकता, उसके घर में किसी तरह की
किसी परेशान से वो परेशान में वो मुब्तला नहीं हो सकता। मोहतरम हजरात, आज हमारे मुसलमान भाई, आज हमारे मुसलमान के औरतें, आज हमारे मुसलमान के घरों में, आज हमारे मुसलमान के परिवारों में, आज हमारे मुसलमान के मोहल्ले में, आज हमारे मुसलमान के गाँव में, आज मुसलमानों ने ऐसा इख्तियार किया, अपना तौर तरीका को ऐसा बना लिया है, अपना तौर तरीका ऐसा बना लिया कि यहूदी लोग भी उसे मुसलमान को देख करके रश्क करता है और सोचता है कि ये मुसलमान कभी नहीं हो सकता, ये मोहम्मद उम्मत मोहम्मदी नहीं हो सकता। अगर उम्मती मोहम्मदी होता तो उसका मुताबिक, उसको हदीस के मुताबिक उसका अमल होता, उसको हदीस के मुताबिक सुन्नतों पर अमल होता। ये पैर दो कश्ती पर रखे, उसका हशर क्या हो सकता है? वो तो कुछ देर चला जाएगा, लेकिन जब समंदर में तूफान आएगा, वो एक कश्ती में रहेगा तो अगर एक कश्ती में अगर वो रहा तो महफूज रहा, और अगर दोनों कश्ती में अगर पैर दे दे तो उसको समंदर में गिरना वाजिब है, वो गिरेगा ही। वैसी तरह मुसलमानों, इस्लाम के अंदर आना चाहते हो तो पूरे तरीक़े पर इस्लाम के अंदर आ जाओ, इस्लाम के रंग में रंग जाओ, इस्लाम के ढांचे में ढा जाओ। इस्लाम ने जो शरीयत का हुक्म दिया उसके हुक्म के मुताबिक अपना अमल करो, इस्लाम ने जो कहा उस कहने के मुताबिक उसके तरह अपने ज़िंदगी को गुजारो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि एक पैर कश्ती में, एक पैर इस्लाम के अंदर, एक पैर आपका बेदीन के ऊपर है, एक पैर आपके इस्लाम के अंदर है, एक पैर काफिरों के दिल में है। अब आप मुझे ज़रा सा गौर फिक्र करके ये बात बताइए, अब बताइए कि अब क्या कहते हैं कि मुसलमान आप हो सकते हैं या नहीं। अगर आपको मुसलमान होना है तो पूरे तरीक़े पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ और इस्लाम, बिल्कुल इस्लाम के तौर तरीक़े पर अपनी ज़िंदगी को गुजारो। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वला तत्तबिउ खुतवात शैतान। शैतान तो हमारा खुला हुआ दुश्मन है, शैतान तो हमको बहकावे में लाएगा। शैतान का तो यही उसका काम है कि इंसान को भटकाया जाए, इस इंसान को दूसरे राह पर लेकर जाया जाए, इस्लाम को गलत रास्ते पर लेकर के जाया जाए। लेकिन मुसलमान तो ऐसा नहीं सोचता। लेकिन मुसलमानों समझ जाओ, अभी भी आपके पास वक्त है। कुरान के अंदर आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि व तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह के बारगाह में ऐसा तौबा करो, ऐसा सच्चा तौबा करो जो अल्लाह तुम्हारे तौबा को कबूल कर ले और उस राह में कभी वापस ना आना। यानी मिसाल के तौर पर इसका तर्जमा और इस बात का खुलासा ये होता है, मिसाल के तौर पर समझ जाइए कि आप शराब पीते हैं, आपने अल्लाह के बारगाह में तौबा किया, ए मौला मैं गुनहगार हूँ, ए मौला मैं खताकार हूँ, ए मौला मैं बहुत बड़ा अपने नफ्स पर जुल्म सितम किया, मैंने इस्लाम को समझा नहीं, इस्लाम के ख़िलाफ़ मैंने बहुत सारे काम किया। लेकिन मैं आप कहना चाहता हूँ, आज से मैं आपके बारगाह में आकर के तौबा करता हूँ। मैं तौबा इस बात पर किया कि आज के बाद मैं कभी नमाज को छोड़ूंगा नहीं, कभी नमाज को तर्क नहीं करूंगा, और उसी बात पर आपने मरते दम तक कायम रहा, उस बात पर आपने टिका रहा। इसी को कहता है तौबतन नसूहा, यानी सच्चे दिल से तौबा को कहता है तौबतन नसूहा। हम तो तौबा करते रहते हैं, हम सब तो तौबा करते रहते हैं, जब मन किया तौबा कर लिया, लेकिन तौबा पर हमारा इख्तियार नहीं होता। हम तौबा किए लेकिन फिर वही काम करते हैं, तौबा किए नमाज नहीं छोड़ेंगे फिर नमाज छोड़ देते हैं, हमने तौबा किया जुआ नहीं खेलेंगे फिर से जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, मैंने तौबा किया शराब नहीं पिएंगे फिर शराब पीना शुरू कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ए मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तो रहमान है, अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो गफूर रहीम है। हम मुसलमान, हम मोमिन बंदे हैं, हम मुसलमान हैं, हमसे गुनाह सरजद हो सकता है, हमसे गलती हो सकता है, माफ़ करने वाला अल्लाह तो है। अगर आपने गलती कर लिया तो आप अल्लाह के बारगाह में जाइए, और अल्लाह के बारगाह में जा कर के अगर सच्चे दिल से अगर तौबा कर लिया, अगर आपके दिल से तौबा निकल गया और उस तौबा करते वक्त अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाते समय अगर आपके आँख से एक कतरा का अगर आंसू निकल गया तो आप समझ जाइए कि आप कामयाब हो गए। आपका जो इम्तिहान था उसमें आप पास कर गए। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी मुसलमान के बंदे के आँख से अगर एक कतरा भी अगर तौबा करते हुए अल्लाह से दिल लगाते वक्त अगर एक कतरा भी अगर आँख से आंसू
आंसू निकल जाए तो अल्लाह फरिश्तों को गवाह बनाता है, ए मरिश्ते फरिश्ते, मेरे बंदे को देख, मेरे इस बंदे को देख, गुनाह किया था, खताकार था, बहुत सारे गुनाह करके आज मेरे दरबार में आया है और मेरे दरबार में आकर के मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, मेरे सामने तौबा इस्तगफार कर रहा है, क्या मैं इसे माफ़ करूं या ना करूं? फरिश्ते कहता है मौला इसे माफ़ कर दीजिए, इसको सच्चा लग रहा है, ये सच्चा आशिक है, ये सच्चा बंदा है, इसको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह उसको फरिश्ते को गवाह बना करके इस बंदे को माफ़ कर